ये आप लोग भी 3 फरवरी के दिन मैथ यानी गणित का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए बिल्कुल 100% एकदम वायरल पेपर, ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं जितने विद्यार्थी 3 फरवरी के दिन मैथ का पेपर देने वाले हैं, तो बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। जितने भी इंटरमीडिएट के छात्र एवं छात्राएं हैं, देख सकते हैं 2026 वार्षिक परीक्षा बिल्कुल इसी तरह का पेपर आया हुआ देख सकते हैं, जो कि हमारे पास रियल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कैसा कैसा आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं बाबू, तो जरूर आप लोग गेस क्वेश्चन को ले लेंगे। मात्र जो है 40 रुपया पेमेंट करना है, मात्र इस नंबर पे, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट आप लोग जो है गेस क्वेश्चन के ले लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का जितना भी दिया सभी का सभी क्वेश्चन लड़ गया है। यहाँ पर मैसेज बहुत सारा आ चुका है, लेकिन हम बिजी के कारण जो यहाँ पर देख नहीं पाए हैं सही से, लेकिन आप लोग को इसका प्रूफ भी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का ही आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा किससे पूछा गया। तो इंटीग्रेशन से पूछा गया पहला नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन जो दिया गया है dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसको हम लोग तोड़ लीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या कर दीजिएगा बाबू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर। इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx बराबर dt। अब देखिए इसका आंसर कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर कहां पे है, तो देखिएगा कहां पे इसका दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधा ये सूत्र दिया गया, ठीक है। क्या है, एक सूत्र है। तो सूत्र किस पे आधारित है, तो साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी का ये सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाकलन दिया गया, क्या दिया गया, समाकलन यानी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस सी। देखिए कहाँ पे इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसका आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन 5 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन यहाँ पर पूछा गया है 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बताइएगा इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा। तो हमको इसको क्या करना है, अलग अलग में भाग दे देना, ठीक है। क्या करना है, 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक एक्स टैन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, 5 टैन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस, ठीक है। इस तरह से आप लोग करिएगा तो इसका सही जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, ये सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है बाबू, लॉग 10 एक्स बट्टा 2 प्लस सी, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग सेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए कहाँ पे दिया गया इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, बी में दिया गया। देखिएगा इससे मैच कर रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेशन 7 एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बटा एक्स से इंटू डी एक्स। तो बताइएगा तो क्या होगा, 7 लॉग एक्स टी, इसका मान रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या होगा, 1 बटा एक्स से डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी बराबर टी क्यू बटा 3 बराबर 1 बटा 3 7 प्लस लॉग एक्स क्यू प्लस सी। देखिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। काफी ट्रिक के द्वारा अपनाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काफी कम समय आपको रहता है, इसमें जितना शॉर्ट से आप आंसर निकाल सकते हैं उतना आसान होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन टू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा आप लोग, क्या होगा क्या होगा जी, साइन इनवर्स कॉस, ठीक है, कॉस से एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स इंटू साइन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, टू को हम लोग बाहर कर दिए, तो पाई बाई क्या होगा, टू माइनस एक्स से डी एक्स बराबर क्या होगा, दो पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा दो बराबर क्या होगा, पाई एक्स माइनस एक्स से क्या स्क्वायर प्लस सी। देखिए कहाँ पर दिया गया है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या डी में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समाकलन दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया गया, क्या दिया गया है, ई के पावर एक्स इंटू वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू। इसका वैल्यू पूछा गया है, काफ़ी अच्छा सूत्र लगाइएगा, क्या लगाइएगा, इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ वन एफ डैश एक्स ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है, का प्रयोग कर कर हमको निकालना है, क्या यहाँ पर दिया क्या एफ एक्स, क्या दिया गया, एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, इंटीग्रेशन 4x लॉग x का डी, ठीक है, यानी डी एक्स पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसका भी हम लोग कर देते हैं पार्ट में, क्या होगा, 4 ब्रैकेट लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटा दो माइनस क्या होगा, दो माइनस से इंटीग्रेशन वन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा टू इंटू डी एक्स, ठीक है, बंद कर दिए ब्रैकेट। अब क्या करना है हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट में कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, 2x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस दो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 लॉग हो जाएगा। इसका सही विकल्प जो होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देखने को मिल रहा होगा, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स बटा ए अंडर रूट एक्स का डी एक्स पूछा गया है, तो बिल्कुल रखिएगा हल कैसे करना है। तो अंडर रूट एक्स बराबर हम लोग टी मान रखने पर लिख सकते हैं, रखने पर, ठीक है। तो इसी पर मान हम लोग रख दीजिए, 1/2 अंडर रूट एक्स से डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। फिर हम लोग को क्या लिखना है, डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स बराबर डू डी टी, ठीक है। अब इसी पर हम लोग रख दीजिए मान 2 इंटीग्रेशन कॉट डी टी बराबर 2 साइन टी बराबर क्या होगा, 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन जी, अवकलन समीकरण दिया गया एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, ये डी बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0 हो, तो इसका घात पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका घात ऐसे 0 ही होगा, ठीक है। जब दिया गया इसका आंसर तो आपका इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये 1 आएगा ना, हाई ऑर्डर 0 है तो इसका डी बाई डी एक्स पावर 1 हो जाएगा ना, 1 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई के डी एक्स के होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई डी बटा डी एक्स बराबर 0 है, तो डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर की पावर जो होगा वो 1 है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। 12 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इजी है देखिएगा, क्या हो जाएगा, आई एफ बराबर ई लॉग एक्स डी एक्स बराबर ई एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स होगा ना,
इसीलिए इसका सही जो जवाब आएगा क्या आया, ऑप्शन नंबर बी आ गया ना, क्या आएगा, बी आएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, अवकलन समीकरण पूछा गया बाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, तो इसका हल। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग क्वेश्चन कर कर देखते हैं क्या आंसर आता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि 13 का ये आंसर है, तो चारों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर करते हैं, चारों को हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चारों को हम लोग अलग कर देंगे, तो क्या होगा, डी वाई वाई लॉग वाई बराबर क्या होगा, डी एक्स बटा एक्स, क्या होगा, लॉग लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग सी होगा ना, लॉग सी। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर ई सी एक्स हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, अवकलन समीकरण दिया गया डी वाई बटा डी एक्स बटा डी वाई 1xy प्लस बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स 1 तो एक्स माइनस के। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवकलन समीकरण दिया गया। ठीक है, इसका आंसर बताना है, तो यहाँ पर p बराबर जो होगा ना वो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, तो p बराबर जो होगा यहाँ पर वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई के सापेक्ष कर देना है, बाई के सापेक्ष। ठीक है, तो इसलिए आई एफ बराबर ई लॉ ई 3 डी वाई बराबर ई 3 बाई, यानी कि कहाँ होगा, ई 3 बाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, आई डॉट आई माइनस जे कैप इंटू जे, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये जो पूछा गया वेक्टर से पूछा गया। ठीक है, यानी कि आई वेक्टर आई माइनस जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर, तो इसका परिणाम हमेशा याद रखिएगा, इसका वैल्यू जो होता है 1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, 0 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा, इसके साथ भी 1 गुना 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, सीधा सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, तो परिणाम क्या होगा, अंडर रूट करिएगा, -1 के स्क्वायर प्लस ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 है माइनस, अच्छा ये 1 हो गया ना, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 2 3, यानी कि √3। √3 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, चलिए बताइएगा 2 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर माइनस के वेक्टर इंटू जे आई वेक्टर प्लस 7 जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने में काफ़ी मज़ा आता है जी। तो देखिएगा हम लोग 2 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 लिख लेंगे, इंटू आई का वैल्यू क्या है 1 है तो हम लोग 1 कर लेंगे। ठीक है, प्लस क्या है 5 है, 5 कर लेंगे, कितना है 7 है तो हम लोग यहाँ पर 7 कर लेंगे। ठीक है, 7 प्लस क्या करेंगे, -1 होगा, 2 होगा, बराबर क्या आएगा, -2 प्लस 35, -2 बराबर 31। देखिएगा 31 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आई वेक्टर इंटू के वेक्टर, तो देखिएगा 1 आई इंटू में पूछा गया पर। ठीक है, तो सदिश गुणन के जो नियम होता है ना, क्या होता है, आई वेक्टर इंटू के वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस जे वेक्टर, कहाँ पर दिया गया है, माइनस जे वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर इंटू आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर, तो क्या दिएगा, 2 दूनी कितना 4 आई प्लस 2 जे माइनस के,
कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है किसमें जी, तो देखिएगा आपका बी में दिया गया ना, -4j होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर प्रयाक्ता भी पूछा गया, यानी कि क्या होगा, dA बट्टा क्या हो जाएगा रे, dr बराबर क्या होगा, 2πr बराबर 2π r का वैल्यू दिया गया 10 बराबर, यानी कि 2 गुना 10 बराबर क्या होगा 20 पाई। देखिए कहीं दिया गया 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, y बराबर 3x क्यूब प्लस 7 साइन x के x बराबर 0 पर लंब रेखा का परवलता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे जिसका क्या होगा, तो डी वाई बटा क्या होगा, डी एक्स होगा एट एक्स बराबर 0 दिया गया, तो इसलिए हम लोग 7 अभिलंब रखेंगे, तो नॉर्मल प्रवणता जो है 1/7 ही तो आएगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया, सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 23 नंबर क्वेश्चन, मान ले कि ई किसी प्रतिदर्श समिष्ट एस की घटना है, तो पी एस ई का वैल्यू। ठीक है, तो प्रयाक्ता से क्वेश्चन है जी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो बताइएगा क्या होगा, पी एस बट्टा ई। ठीक है, तो एक तो चूंकि ई एस, तो क्या होगा इसका एक ही तो आएगा ना, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर सीधा मिल गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पी ए बराबर 5/11 है, पी बी बराबर 7/11, पी इंटरसेक्शन बी बराबर 3/11 है, तो पी ए बट्टा बी का वैल्यू। चलिए काफी शानदार क्वेश्चन है, तो क्या करिएगा, एकदम ट्रिक एकदम अपनाना है। ठीक है, ए बट्टा बी 3/11 दिया गया है और 7/11 दिया गया है, काट पीट करेंगे ना तो हमारा क्या आएगा, 11 से 11 खत्म, 3/7। 3/7 देखिएगा इसका आंसर दम आएगा जी, तो आएगा देखिए 3/7 दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा ना, बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि एक ज्ञात हो कि बच्चे कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चे के लड़का होने की पर्याप्त प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। ठीक है, चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो हम लोग तरीका अपनाते हैं ट्रिक से, बी जी यानी कि बी से बॉय जिसे गर्ल हो गया, जी बी। ठीक है, यानी कि गर्ल बॉय में अनुकूल क्या है आपका, बी यानी कि बॉय है, अनुकूल इसमें पूछा गया है, तो पर्याप्तता क्या होगा 1/3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो 1/3 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ट्रिक बस अपनाना, इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आप लोग सॉल्यूशन करते रह जाइएगा ना तो सारा समय इसी में ख़त्म हो जाएगा, आप लोग सब्जेक्टिव कुछ भी कर नहीं पाइएगा, इसलिए आपको बताते इसका जितना शॉर्ट से आंसर निकाल पाए उतना निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो पी ए बराबर 6/11, तो पी बी बराबर 5/11, तो पी ए यूनियन सेक्शन बी, तो पी यूनियन बी बराबर 7/11, तो पी इंटू ए बट्टा बी का वैल्यू। ठीक है, चलिए तो पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो है 6 + 5 + 7 है ना, 7। ठीक है, बटा कितना दिया जाएगा, 11 कर लीजिएगा, बराबर में 4/11। ठीक है, 4/11 कर लेंगे, तो पी ए बट्टा बी बराबर 4/11, 4/11 बट्टा 5/11, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 11 से 11 खत्म, तो 4/5। ठीक है, कहाँ पे दिया गया देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन जी, 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका वैल्यू, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, फॉर्मूला पी ई डैश इंटू पी एफ डैश, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जेड
एक्स तल के समीकरण, यहाँ पर समीकरण पूछा गया है। तो जेड हमेशा जेड एक्स तल पर जो हो बाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बाई पर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाई आज के दिक् कोशिकाएं, दिक् कोशिकाएं क्या होता है, 0 1 0, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जी 30 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -2, 6, 7 और 1, 2, 7 के बीच की दूरी। तो इसका बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र आपको बताए थे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, 1 - 2 स्क्वायर प्लस 2 - 6 के स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 माइनस होगा, माइनस है ना, माइनस से माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, √3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2, यानी कितना आएगा, 3 3 9, 4 4 16, 9 16 25, यानी कि 5, यानी कि 5 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है इंटीग्रेशन e3x² बटा x के पावर 6 + 1 बटा dx, ठीक है। चलिए निकालिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका मान जो है ना, क्या कर दीजिएगा, इसमें जो है 2x² प्लस x - 3 बराबर t रख दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका दिया गया, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा 31 का था ना, तो 31 में आपका ये मान नहीं रखिएगा, ठीक है। इसमें मान रखना क्या है, इसका मान हम रख दिए ना, इसका मान हम लोग रख दिए, इसका मान जो रखना है x³ बराबर t रख दीजिएगा, ठीक है। इसका मान इसमें रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया, तो 33 का है किसके रूप में होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने 33 क्वेश्चन बता दिया, काफ़ी लंबा समय ले लिए, कोई बात नहीं। अगर ये सब अगर कर लेते हैं आसानी से सॉल्व एकदम करने का ट्रिक बता दिए हैं, काफ़ी एकदम ईजी क्वेश्चन है।